तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक शदीद तूफान में फंसे प्लेन से होती है। प्लेन में लिंडा अपने दोस्तों के साथ बिजनेस ट्रिप से वापस आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक प्लेन बुरी तरह से हिलने लगा और उसमें जोरदार धमाका हुआ। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी वो इधर उधर टकराने लगे। उसके बाद प्लेन का केबिन अचानक फट गया। तेज हवा ने कुछ लोगों को पल भर में बाहर उड़ा दिया। अपनी जान बचाने के लिए मैनेजर ने लिंडा का पैर मजबूती से पकड़ लिया। जब एक शख्स मदद के लिए आया, बॉस ने बिना कुछ सोचे उसे बाहर धकेल दिया, लेकिन गिरते हुए उसने मैनेजर का पैर थाम लिया और वो भी संभाल नहीं सका और देखते ही देखते दोनों प्लेन से बाहर गिर गए। लिंडा अभी इस खौफ से निकली नहीं थी, तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और प्लेन सीधा समंदर की तरफ जा गिरा। टक्कर के बावजूद भी प्लेन तुरंत नहीं फटा और लिंडा जिंदा बच गई। लेकिन पानी को अंदर आते देखकर लिंडा ने फौरन सीट बेल्ट खोली और जल्दी से तैरकर बाहर आ गई। मौत से बचकर भी लिंडा बीच समंदर में अकेली फंस चुकी थी। तभी दूर एक छोटा सा टापू नजर आया और लिंडा तेजी से उसकी तरफ तैरने लगी। किसी तरह वो टापू तक पहुँच तो गई, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। कुछ दूर जाते ही लिंडा की नजर किनारे पर पड़े एक शख्स पर पड़ी और पास जाकर देखा तो वो उसका बॉस ब्रैडली था। ब्रैडली भी इस हादसे से बच गया था और बेहोशी में लहरों के सहारे यहाँ तक आ पहुँचा। हादसे ने उसकी टांग तो तोड़ दी, लेकिन बाकी सब में से सिर्फ वही जिंदा बचा था। लेकिन लिंडा बिल्कुल खुश नहीं हुई, क्योंकि वो उससे सख्त नफरत करती थी। दरअसल लिंडा कंपनी की सबसे काबिल एम्प्लॉय थी और वो मैनेजर बनने वाली थी। लेकिन बॉस की मौत के बाद कंपनी की कमांड ब्रैडली के हाथ में आ गई। कंपनी संभालते ही ब्रैडली ने लिंडा का प्रमोशन छीन लिया और वो पोस्ट अपने दोस्त को दे दी। इसके बाद वो हर मौके पर लिंडा को जलील करने लगा। लिंडा चाहती तो उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देती, लेकिन फिर उसके जहन में एक नया ख्याल आया। शायद यही उसके मैनेजर बनने का मौका था। उसने फौरन एक तेज पत्थर उठाया और केले के पत्ते काटना शुरू कर दिया। फिर उसने पेड़ का सहारा लेकर एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। झोंपड़ी बनाने के बाद लिंडा पानी की तलाश में लग गई। फिर उसने रेत खोदकर नारियल के छिलकों और पत्तों से एक छोटा सा इंतजाम कर लिया। थोड़ी ही देर में बारिश हुई और उसने पीने का पानी जमा कर लिया। मौसम साफ होते ही ब्रैडली होश में आ गया। लिंडा ने बिना देर किए ब्रैडली को पानी पिलाया। सच जानकर वो पहली बार उसका शुक्रगुजार नजर आया। लिंडा अपनी सर्वाइवल स्किल दिखाते हुए लकड़ी से आग भी जला ली और ताज़ा मछली पकाकर तैयार कर ली। लेकिन सुकून की जिंदगी जीने वाले ब्रैडली को ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन मजबूरी में ब्रैडली ने वो मछली खा ली। हैरानी की बात ये थी, लिंडा इस जिंदगी से खुश नजर आ रही थी, क्योंकि यहाँ कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता था और वो यहाँ आराम से कई दिन गुजार सकती थी। वक्त गुजरता गया और इस टापू ने दोनों को बदलना शुरू कर दिया। लिंडा हर छोटी चीज में खुश थी, जबकि ब्रैडली की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह यहाँ से बच निकलना। ब्रैडली ने पूछा, तुमने अभी तक मदद का कोई निशान क्यों नहीं बनाया, या आग इतनी बड़ी क्यों नहीं की कि दूर से नजर आ सके? ब्रैडली के हिसाब से लिंडा को सबसे पहले यही करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गुस्से में आकर ब्रैडली चिल्लाया, तुम मेरी मदद नहीं बस दिखावा कर रही हो। खुद वो चल भी नहीं सकता था, फिर भी लिंडा पे हक जता रहा था। लिंडा समझ गई, जब तक ब्रैडली तकलीफ से नहीं गुजरेगा तब तक वो उसकी कदर नहीं करेगा। लिंडा ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बस पलटकर वहाँ से चली गई। शुरू में ब्रैडली उसका मजाक उड़ाता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन फिर भी उसका घमंड कम नहीं हुआ और वो बुड़बक लिंडा के वापस आने का इंतजार करता रहा। लेकिन देखते ही देखते पूरा दिन गुजर गया और उसका घमंड टूटने लगा। रात गुजरने लगी, मगर लिंडा की कोई खबर नहीं। तभी तेज हवाओं ने उसकी झोपड़ी उड़ा दी। अगली सुबह तपती धूप और प्यास ने आखिरकार ब्रैडली को बेहोश कर दिया। काफी देर तड़पने के बाद लिंडा आखिरकार पानी लेकर लौट आई। ब्रैडली ने एक पल भी गवाए बिना चुपचाप पानी पी लिया। अब बेचारा ब्रैडली समझ चुका था उसकी जिंदगी लिंडा के हाथ में है। उसी वक्त उसकी नजर उस भाले पर पड़ी जो लिंडा जंगली सुअर के शिकार के लिए
इस्तेमाल करने वाली थी। ब्रैडली जानता था वो जंगली सुअर बेहद खतरनाक है, इसीलिए उसने लिंडा को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उस बुड़बक को अपनी जान की ही फिक्र थी। इसीलिए वो लिंडा को रोकता रहा, मगर लिंडा बिना रुके जंगल के अंदर चली गई। लिंडा खामोशी से अपना शिकार ढूंढ रही थी, तभी जंगली सुअर ने उस पर अचानक हमला कर दिया। खुशकिस्मती से गिरा हुआ पेड़ उसके बीच आ गया और लिंडा फौरन वहाँ से निकल गई, मगर सुअर उसकी गंध के पीछे दौड़ने लगा। आगे उसे लिंडा की जगह सिर्फ फटा हुआ कपड़ा मिला। सुअर संभल पाता उससे पहले ही लिंडा ने भाला उसके अंदर घुसा दिया। जख्मी होते ही सुअर और भी खतरनाक हो गया और फिर से हमला कर दिया। उसी पर लिंडा ने लकड़ी का डंडा आगे कर दिया और आखिरकार सुअर को ढेर कर दिया। सुअर का कटा हुआ सर देखते ही ब्रैडली सन्न रह गया और पहली बार उसे लिंडा की असली ताकत समझ आई। उसी दिन से ब्रैडली लिंडा से डरने लगा। कुछ दिन बाद लिंडा को जंगल में एक साफ झरना मिल गया। अब उसे पानी की फिक्र खत्म हो चुकी थी और लिंडा ने नहाते हुए सुकून का सांस लिया। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। तभी दूर से उसे इंजन की आवाज सुनाई दी। लिंडा फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ी। वहाँ पहुँचते ही उसकी नजर एक बोट पर पड़ी और उसके दिल में उम्मीद जाग उठी। लेकिन मदद के लिए पुकारने से पहले ही लिंडा अचानक रुक गई, क्योंकि उसे याद आया वापस जाकर फिर से उसे वही घटिया जिंदगी जीनी पड़ेगी और फिर से उसे किसी के हुक्म पर चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वो अपनी मर्जी से जी सकती थी और उसने अपनी आजादी ही चुनी और यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो छुपकर बोट को दूर जाते हुए देखती रही, लेकिन उसने ब्रैडली को एक लफ्ज भी नहीं बताया। लिंडा की हर बात मानने के पीछे उस चपड़गंजू की सिर्फ मजबूरी थी। दिल से वो अब भी यहाँ से निकलना चाहता था। 2 हफ्तों की इस जिंदगी ने ब्रैडली का सब्र तोड़ दिया था। ब्रैडली ने कहा, एक बोट बनाओ, शायद कोई हमें देख ले। लेकिन लिंडा ने उसे जानलेवा बता दिया और बोट बनाने से जवाब दे दिया। ये सुनते ही ब्रैडली को गुस्सा आ गया, क्योंकि लिंडा ने यहाँ आने के बाद कभी भी उसकी बात नहीं मानी। उसी पल ब्रैडली ने लिंडा का साथ छोड़ दिया और अपनी बोट बनाने निकल पड़ा। जब उसने काम शुरू किया तो उसे पता चला ये तो इतना आसान नहीं है। ना तो उसे आग जलानी आती थी और ना ही वो ज्यादा दूर चल सकता था। अब उसके पास बारिश का पानी जमा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने एक छोटा सा कैंप बना लिया और रेत पर बड़ा सा हेल्प लिख दिया। लेकिन 2 दिन गुजर गए और कोई भी मदद नहीं आई। जब भूख हद से ज्यादा हो गई तो वो कीड़े खाने लगा, यक। लेकिन चबाते ही तुरंत उल्टी कर बैठा, जबकि लिंडा आराम से लजीज खाना खा रही थी। उसी पल ब्रैडली को अपनी हर गलती का एहसास हो गया और वो शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसकी सच्ची माफी देखकर लिंडा ने उसे खाना देकर एक और मौका दे दिया। बेइज्जती के बाद भी ब्रैडली खामोश रहा और सही वक्त का इंतजार करता रहा। आधा महीना गुजर गया और जैसे ही ब्रैडली ठीक हुआ, लिंडा उसे सबसे ऊंची चोटी पर ले गई। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन वहां का मंजर देखने लायक था। लिंडा ने बताया, असली खतरा इसी खूबसूरत मंजर के पीछे छुपा हुआ है। फिर लिंडा ने रास्ते में जामुन जैसा फल तोड़ा और बताया कि ये जहरीले हैं। उसने रस को अपनी त्वचा पर लगाया और देखते ही देखते त्वचा लाल पड़ गई। आगे जाकर लिंडा ने एक्स जैसी चट्टानों की तरफ इशारा किया और बताया कि उसके आगे मौत है। इसीलिए लिंडा ने साफ चेतावनी दी, उस तरफ कभी मत जाना। क्या लगता है दोस्तों, ये बड़बोला उस तरफ जाने की गलती करेगा और आगे उसके साथ क्या होने वाला है? इसीलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में आग लगा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।